Morning dear friends. Today is in 10th class. Our topic is female reproductive system. So here is the diagram which show the female reproductive system in detail. First of all, the ovary, that is the main or primary sex organ of the female, and another are called the accessory duct or accessory glands. These are uterus, mammary gland, vagina, infundibulum. So this is the structure. The mathematics of this female reproductive system is started with 4. That means the 4 is the normal pH of the vagina. 40, that means 40 weeks is the normal gestation period, यानी 40 सप्ताह का जो गर्भधारण काल होता है. 400 oocytes रिलीज बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज. सबसे पहला जो एमसी होता है उसको मेनार्च कहते हैं, और आखिरी जो है वो मेनोपॉज. उसके बीच में कितने ओव्यूल बनते हैं oocyte? 400. तो 4 का इसमें चल रहा है मैथमेटिक्स. 4 पीएच है, 40 सप्ताह का गेस्टेशन पीरियड है, 400 oocyte बनते हैं टोटल लाइफ में किसी भी फीमेल की, और लगभग 4 लाख oocyte कब रहते हैं? प्रेजेंट एट पबर्टी. एडल्ट स्टेज में जो है वो 4 लाख oocyte के लगभग ये टोटल बनते हैं. 28 दिन का ये टोटल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और 280 दिन का टोटल गेस्टेशन पीरियड, जिसको हमने 40 सप्ताह में बांटा. 4 सप्ताह 28, 280 दिन का गेस्टेशन पीरियड. तो ये है मैथमेटिक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको आप याद रखिएगा. सेकंड है टर्मिनोलॉजी. तो सबसे पहली चीज़ है oogenesis. oo दैट मीन्स एग, जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन. द फॉर्मेशन ऑफ एग इज आल्सो नोन एज oogenesis. oogonia क्या होते हैं? oogonia दैट मीन्स ड्यूरिंग फेटल ग्रोथ द oogonia, डिप्लॉयड oogonia डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जब बनते हैं तो सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड होते हैं. देखिए यहाँ ध्यान से, सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड है. प्राइमरी oocyte और oogonia दोनों ही डिप्लॉयड हैं. डिप्लॉयड का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम. ये 46 जो है वो 2n है, और 23 जो है वो n है. तो सेकेंडरी oocyte हमेशा कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड रहते हैं. और थर्ड है ग्रेनुलोसस सेल. ग्रेनुलोसस सेल जो रहती हैं वो डेवलपिंग ओवा को नरिशमेंट देने का काम करती हैं, फूड सप्लाई देने का काम करती हैं, ब्लड सप्लाई देने का काम करती हैं. डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम. वेजाइना इज द कैनाल दैट कनेक्ट द यूट्रस टू द एनवायरनमेंट. यूट्रस और बाहरी एनवायरनमेंट के बीच की जो कैनाल है उसको हम वेजाइना कहते हैं. और सर्विक्स क्या है? मस्कुलर रिंग ऑफ टिश्यू एट माउथ ऑफ द यूट्रस, यानी वेजाइना और यूट्रस के बीच में, फ्रॉम द वेजाइना टू द यूट्रस, ये जो प्लेस है इसको हम सर्विक्स कहते हैं. इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या क्या काम करते हैं? देखिए, फीमेल को अल्टीमेटली एक बेबी को जन्म देना है. तो बेबी को जन्म देने के लिए, बेबी को नरिशमेंट देने के लिए, उसको अपने यूट्रस में धारण करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. तो उसके लिए फीमेल की बॉडी डिज़ाइन की गई है कि वो बेबी को एक तो फर्टिलाइजेशन हो सके ओवा का, उसके बाद इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि वो इम्प्लांट हो जाए, इम्प्लांट के बाद उसका डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के बाद बेबी की डिलीवरी हो, डिलीवरी के बाद बच्चे को जब तक उसके दांत नहीं आ जाते उसको दूध पीने के लिए मिलता रहे. तो पूरी फीमेल बॉडी को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है. तो सबसे पहली चीज़ आती है फॉर्मेशन ऑफ ओवा. तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा कहाँ पर होगा? ये फॉर्मेशन ऑफ ओवा होगा ओवरी के अंदर. सही समझे आप? फिर रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ रिसेप्ट कहाँ पर होंगे? सीमन में जो स्पर्म है वो पेनिस के द्वारा कहाँ पर पहुँचेंगे? ये पहुँचेंगे वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में. तो ये पहुँच गए स्पर्म, ओवा बने, स्पर्म पहुँच गए, फर्टिलाइजेशन हो गया. अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा. तीसरी चीज़ प्रोविजन फॉर सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फेटल डेवलपमेंट. तो उसका फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए और डेवलपमेंट की व्यवस्था हो. उसके बाद बच्चे को जन्म भी देना है. अब 40 सप्ताह का हो गया है, 280 दिन का बच्चा हो गया है, तो उसको पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ
द बेबी, इसको पार्चुरेशन कहते हैं। अब बच्चे का जन्म हो गया, उसको दूध पिलाना है तो मिल्क ग्लैंड से लैक्टेशन होना है, मिल्क ग्लैंड से द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मिल्क ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। सो द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इट्स अर्ली लाइफ। तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है जिसके द्वारा बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट, एक नई दुनिया में बच्चे के एक नए जीव को जन्म देने की जो शक्ति है ये फीमेल बॉडी के अंदर है, और इसके लिए ही ईश्वर ने उसको ये सब शक्तियाँ प्रोवाइड की हैं। तो इसको हमको कभी भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये डायग्राम आपकी बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि स्पर्म को कैरी कर सके बॉडी के अंदर, तो इसके लिए वेजाइना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, सर्विक्स हो गए। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। इसके लिए जो है वो पीएच का इंतजाम किया गया है कि पीएच 4 रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ ना सके, बैक्टीरिया वगैरह उसमें ग्रोथ ना कर सकें। तो दोनों ही चीज़ें देखेंगे। द फंक्शन ऑफ इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स फॉर्म ए पाथवे, एक रास्ता बनाते हैं जिसके द्वारा स्पर्म जो है वो ओवा तक पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बनाई वेजाइना, पार्ट ऑफ द बर्थ कैनाल। इसमें से जो है वो स्पर्म एंटर करेंगे और जो बेबी मैच्योर होने के बाद बाहर आता है बर्थ कैनाल के थ्रू। तो दोनों चीज़ें इसमें काम आती हैं। अच्छा, उसके बाद यूट्रस, 9 महीने तक पूरा का पूरा बेबी जो है वो गर्भाशय में रहता है, इसको हम यूट्रस या बॉम्ब भी कहते हैं। थर्ड है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की एक्चुअल साइट है, इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवरी, ये द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये फंक्शन है इंटरनल बॉडी ऑर्गन। अच्छा, इसको 2 भागों में बांटा है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल में तो आप पढ़ चुके, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, इन सब के काम आप पढ़ चुके। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है आपके मोनस प्यूबिस, ऊपर का सबसे ऊपरी भाग, लेबिया मेजोरा अपर फ्लैप, माइनोरा लोअर फ्लैप, क्लाइटोरिस द वेस्टिजियल ऑर्गन, और कह सकते हैं इसको ये होमोलॉगस ऑर्गन है किसका, ग्लैंस पेनिस का। इसके बाद वेस्टिब्यूल में यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग है ना, वेजाइनल ऑरफेंस, बर्थोलिन ग्लैंड और वेस्टिबुलर ग्लैंड, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनके क्या क्या काम हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में सबसे पहली चीज़ मॉन्स प्यूबिस, रीजन ऑफ एडिपोज टिश्यू, यहाँ पर फैट डिपॉजिट रहता है एडिपोज टिश्यू में, और पूरी बॉडी जो है वो चारों तरफ से ये वेजाइना को कवर की रहती है हेयर के द्वारा। इसके बाद लेबिया, लेबिया जो है वो इसमें नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, ब्लड सप्लाई रहती है, प्रोटेक्शन का काम करता है जेनिटल ऑर्गन का, और किसी प्रकार के पैथोजन इसमें एंटर नहीं हो पाते। इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा में 2 फोल्ड होते हैं जो एडिपोज टिश्यू के बने रहते हैं और जो वेजाइना को कवर किए रहते हैं। लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा के नीचे 2 फोल्ड हैं, स्मॉल फोल्ड, जिनको लेबिया माइनोरा कहा गया है, और वेजाइनल ओपनिंग के लिए ये ज़रूरी रहते हैं, यहाँ से यूरिन भी पास होती है लेबिया माइनोरा के थ्रू। क्लाइटोरिस स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो होमोलॉगस ऑर्गन है पेनिस का, ये कभी कभी पूछा जाता है, होमोलॉगस टू पेनिस। तो ये क्लाइटोरिस है। वेस्टिबुल जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, लेबिया माइनोरा, यूरिथ्रल ओपनिंग को कवर करेगी दोनों तरफ से, ठीक है, वेजिनल ऑरिफिस और हाइमेन एक लेयर रहती है मेम्ब्रेन, उसको कवर करती है, और डक्ट जो वेस्टिबुलर डक्ट कहलाती है, वहाँ से कुछ लिक्विड जो है वो म्यूकस सब्सटेंस को ये लेकर आती है, तो वेस्टिबुल हो गई। यूरिथ्रल ओपनिंग, यहाँ से यूरिथ्रा जो है यूरिन पास होने के लिए बना होता है। वेजिनल ऑरिफिस हाइमेन, इसका कोई फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। डक्ट फ्रॉम द, ये डक्ट आपको ध्यान में रखना है, डक्ट में सबसे पहले ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या काम करती है, 2 बर्थोलिन ग्लैंड हैं दोनों साइडों में, लेफ्ट और राइट साइड में, इसमें प्रत्येक में डक्ट रहती है, और वहाँ से कुछ म्यूकस सब्सटेंस सीक्रेट होता है, जो अल्कलाइन म्यूकस, यानी पहले पीएच जो था वो 4 था, एसिडिक था। अब इस स्थिति में क्या होता है कि स्पर्म एंटर नहीं कर सकते, तो फिर उसको
थोड़ा सा 7 और 8 के बीच में पीएच ले जाने का काम ये बर्थोलिन ग्लैंड का है, ताकि फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। इसके बाद स्किनस ग्लैंड है, पेरीथेरल ग्लैंड, इसके और पेरीथेरल ग्लैंड। तो यहाँ तक आपने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।